उत्तराखंड का एक सामान्य नागरिक अत्यंत पीड़ा एवं व्यथा के साथ आपके मीडिया माध्यम से संज्ञान में विश्व प्रसिद्ध लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा उसके अधिकृत डीलर वर्कले मोटर्स द्वारा गंभीर स्तर का कथित धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा किया गया। ग्राहक को 2022 मॉडल की गाड़ी को 2023 का बताकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इस संदर्भ में विधिवत रूप से उत्तराखंड मित्र पुलिस में लिखित शिकायत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दुर्भाग्यवश विवेचना के दौरान जांच अधिकारी द्वारा कंपनी पक्ष के साथ कथित मिलीभगत एवं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए एक अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी गई। यह स्थिति न केवल एक आम नागरिक के अधिकारों का हनन है बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र की पारदर्शिता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। लगभग 1.5 वर्ष तक चली न्यायालय सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए पुनः जांच के स्पष्ट आदेश पारित किए। यह आदेश इस पूरे प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता और तथ्यों की अनदेखी को दर्शाता है। कंपनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में निचली अदालत के आदेश को समाप्त कराने हेतु याचिका दायर की गई। उक्त याचिका को जानबूझकर लगभग 2 माह तक डिफेक्ट दिखाते हुए सुनवाई को रोका। जब आवश्यक प्रक्रियात्मक सेटिंग पूर्ण हो गई तब मात्र एक ही दिन में डिफेक्ट दूर कर अगले ही दिन सुनवाई की तिथि प्राप्त कर ली गई। किंतु माननीय न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने इस गंभीर प्रकरण की वास्तविकता को समझते हुए मर्सिडीज बेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा उसके संबंधित सभी अपीलों को उसी दिन निरस्त कर दिया, जो न्यायपालिका की निष्पक्षता एवं साहस का जीवंत उदाहरण है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार इसी प्रकार की कथित धोखाधड़ीपूर्ण आचरण का शिकार 200 से अधिक ग्राहक हो चुके, किंतु जानकारी के अभाव में वे आज भी न्याय से वंचित हैं। अतः यह विषय स्पष्ट रूप से जनहित से जुड़ा हुआ है। जनहित में शासन प्रशासन के संज्ञान में आए और दोषियों को सजा मिले, ताकि अन्य पीड़ित उपभोक्ताओं को भी सच्चाई की जानकारी मिल सके तथा विदेशी कंपनियों और उनके स्थानीय डीलरों द्वारा किए जा रहे कथित फर्जीवाड़े तथा प्रशासन, सरकार और जनता का ध्यान आकृष्ट किया जा सके। आपका प्रतिष्ठित समाचार माध्यम सदैव न्याय, पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के पक्ष में खड़ा रहता है। आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता से संभवतः सैकड़ों पीड़ित नागरिकों को न्याय का मार्ग प्राप्त हो सकेगा। के लिए बर्कले मोटर देहरादून में संपर्क किया और मैंने अपनी नई गाड़ी मर्सी बेंज सेल करी। तो 2023 में सी क्लास के लिए मैं गया था। हाँ जी। मैं अपग्रेड कर रहा था, सी क्लास अपग्रेड हुई तो इन्होंने मेरे को 2023 मॉडल की गाड़ी की बुकिंग ली और 24 फरवरी 2023 को इन्होंने गाड़ी मुझे हैंडओवर कर दिया। हैंडओवर के दौरान इन्होंने मेरे को लाइसेंस वो दिया, परचेज लेटर दिया और उसमें 2023 मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ था और इन्होंने मेरे से साइन कराए आरटीओ वाले पेपर पे, और जो ये पेपर्स होते हैं। हाँ जी। और उसके बाद से इन्होंने एक इंश्योरेंस किया आईसीआई का, वो भी 2023 मॉडल का था। तो जैसे कि मर्सी बैंड एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है, हमने विश्वास करके हमने गाड़ी लेके हम चले गए। तो ये हमने गाड़ी वहां से परचेज करी थी, बर्कले मोटर और डैमले मोटर है जो मर्सिडीज की मेन नाम है। तो इसमें दिक्कत कहाँ से आई फिर आपको? दिक्कत सर ऐसा आई कि मैं जुलाई 2023 में ही इनकी एक नई गाड़ी लॉन्च हुई जीएलसी, जिसको परचेज करने के लिए मैं गया दोबारा से कि मैं इसको एक्सचेंज करके ले लूं। तो जब मैं इनके पास गया और मैंने अपनी गाड़ी इनको दी और बोला कि यार एक काम करो, इसको एक्सचेंज में आप एक्सचेंज कर दो। 6 मंथ हुए थे मेरे को। ठीक। तो उनके यहाँ एक रवि पटवाल करके सेल्समैन था, तो उसने मेरी गाड़ी का चेकअप किया। चेकअप करने के बाद से चेक करके मेरी गाड़ी का आरसी देखा, देखकर वो आरसी मेरे फोन पे भेजा और मुझे बोला सर आपकी गाड़ी का तो ये 2023 नहीं 2022 मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ जी। तो सर मुझे बड़ा शौक लगा। तो पहले तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, मैंने सोचा शायद मुझसे मिस्टेक हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आरसी में लिखा हुआ था मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2022। हाँ जी। तो आपको 2023 बता के गाड़ी दी गई है? हाँ, 2023 बता के मेरे को दी गई थी। सारे पेपर बैंक में जो पेपर लगे हैं, हाँ जी, जो फाइनेंस हुई थी वो भी 2023 के हिसाब से दिए गए थे। ठीक जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? अभी मैं ये चाहता हूँ कि उसके बाद प्रॉब्लम ये आ गई कि जब ये चीजें मेरे संज्ञान में आई, मैंने इनसे पूछा और मैं इनके ऑफिस में गया ऊपर, मुझे 1 घंटा वेट कराने के बाद ले गए। तो वहां देखता हूँ कि इनके सॉफ्टवेयर के मेल के अंदर इनके पास 2 इनवॉइस पड़ी हुई थी, एक मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2022 और एक 2023। तो 2022 पे मेरे सिग्नेचर नहीं थे, ठीक, बट 2023 पे सिग्नेचर थे क्योंकि मैंने सिग्नेचर करे थे। ठीक। तो मुझे लगा कि भैया ये तो गलत बात है, मैं इसके लिए आवाज उठाऊं। तो मैंने इनको कंप्लेन की, जब बात करी
तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया बर्कले मोटर, ये मर्सिडीज वैन। जी। तो मिस्टर संतोष अय्यर इनके डायरेक्टर सीओई निकले इंडिया के। तो गूगल पे नंबर मिल जाता आजकल। जी। तो उनसे संपर्क किया, मैंने बात किया, उनके संज्ञान में दिया, तो उन्होंने किसी को अपॉइंट किया था, उसने मेरे से संपर्क किया। राइट। तो हमारी फोन पे बात हुई। ठीक। तो उसके बाद में आप बताइए कि आप इसमें कोई हाई कोर्ट भी गए थे इसमें, इस हाँ केस सर। को लेके? हाँ सर, क्या हुआ कि मैं बातें लंबी हो जाएगी, मैं छोटा कर देता हूँ। जब उन्होंने मेरे को कन्वर्सेशन मेल पे हमारी हो गई, और कन्वर्सेशन होने के उपरांत उन्होंने ये बात को रियलाइज कर लिया कि गाड़ी जो है मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2022 की है। हाँ जी। मगर उन्होंने ये बोला कि इसके अंदर टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से ये हुआ। तो मेरा क्वेश्चन उनसे यही था कि अगर टेक्निकल ग्लिच था तो क्या एक मेरे साथ ही था, एक वो व्यक्ति में ही था कि मेरे साथ हुआ, कि उस दौरान दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक इन्होंने बोला कि सिस्टम में ग्लिच था जिसकी वजह से हो रहा था। तो क्या और लोगों के साथ हुआ? तो वो डाटा मेरे को शेयर कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डाटा शेयर नहीं कर रहे हैं? ये डाटा शेयर करने से मना कर दिया, कह रहे कॉन्फिडेंशियल है, हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। और मेरे साथ अभद्र व्यवहार करा इन्होंने, और उसके बाद होके मैंने जाके फिर एफआईआर दर्ज कराई। ठीक। अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? मैंने उसके बाद से एफआईआर दर्ज कराई 2024 में। हाँ जी। 6 बार उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, राइट। क्राइम ऑफिस से, हाँ जी। क्राइम एसपी से, हाँ जी। 2 बार आईओ से। हाँ उसके जी। बाद मुकदमा बड़ी मुश्किल से दर्ज हुआ। हाँ जी। दर्ज होने के उपरांत जो विवेचक थे कुलदीप सिंह शाह, हाँ जी। उन्होंने उसकी विवेचना कर रहे थे। इस दौरान 91 की नोटिस भी भेजी, उन्होंने भी सेम चीजें पूछी। तब तक सब सही चल रहा था। उनके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आए, उन्होंने मुझे कुछ ऑफर दिया, मैंने लेने से मना कर दिया। ठीक। मैंने कहा मुझे सत्य जानना है और कुछ नहीं जानना है। ठीक। तो उसके बाद क्या करा, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो आईओ नियुक्त हुए थे, उन्होंने बोला कि मैं छुट्टी पे हूँ, छुट्टी पे आऊंगा तो मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन 2 महीने तक इन्होंने इसके अंदर कुछ भी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं करी। और अभी 14 तारीख की तारीख थी, जब न्यायालय ने उनसे पूछा कि क्या रिपोर्ट आई, तो इन्होंने क्या करा, 2024 की जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि इसमें वो एफआईआर लग चुकी है, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। इस दौरान मर्सिडीज वैन हाईकोर्ट फिर से क्वेश्चनिंग के लिए चली गई थी, और 2 महीने से उन्होंने क्वेश्चनिंग के लिए एप्लीकेशन डालने के बाद इसको पेंडेंसी में रखा हुआ था, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ वहां पर सेटिंग है कि जो भी इनका जहां इनकी सेटिंग होती वहां से करा लेते हैं। मगर न्याय मुझे मिलना था न्यायालय से, तो वहां पर मेरे को न्याय मिला। इन्होंने वहां पर टाइम लेना चाहा, बहुत चीजें दिखाई, मगर न्यायालय ने इनकी चीजों को पकड़ लिया। न्यायालय का कहना यही था कि अगर टेक्निकल ग्लिच हुआ तो क्या आपने कस्टमर को बताया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर टेक्निकल ग्लिच 3 महीने चला तो इस 3 महीने के अंदर आपने तो पूरे वर्ल्ड में गाड़ियां बेची हैं, तो ये तो सब लोगों के साथ क्राइम हुआ है। तो ये क्राइम मेरे साथ नहीं है, ये आवाज मेरी आवाज नहीं है, ये आवाज में ऐसे उन सभी लोगों की आवाज बनना चाहता हूं या उठाना चाहता हूं कि जिनको अभी तक पता नहीं है कि उनको 23 का मॉडल बोल के 2022 की गाड़ियां दी गई हैं, और उन्होंने पुरोहित जी की न्यायालय ने उसको सेम डे ही एप्लीकेशन जो है इनकी खारिज कर दी।